हे गाइस, आज के वीडियो में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीज़न 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जो एक डरावना सपना देख रहा है। फिर बेन उठ जाता है और उसे विंडो के बाहर किसी की शैडो दिखती है। तब बेन विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए बेन वापस सोने के लिए चला जाता है। और बेन सो रहा होता है तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बेन उठ जाता है और वो आदमी और कोई नहीं वेलेडिस होता है। फिर वेलेडिस बेन पर अटैक करता है बट बेन ह्यूमनोसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, ह्यूमनोसॉर की हाइट ग्रे मैटर जितनी हो गई है और वो वेलेडिस से बचने के लिए पिलो के नीचे छुप जाता है। बट वेलेडिस बेन को पकड़ लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सब बेन अपने सपने में देख रहा था। फिर बेन विंडो के बाहर देखता है तो वहाँ असली में ही वेलेडिस होता है और वेलेडिस को देख बेन कैननबोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और वेलेडिस पर अटैक कर देता है। बट वेलेडिस कैननबोल्ट को पकड़ लेता है। फिर बेन गूप में ट्रांसफॉर्म होकर आसानी से छूट जाता है और वेलेडिस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वेलेडिस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेलेडिस की एक माइक्रोचिप वहीं पर रह जाती है जिसे बेन अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन ग्वेन और केविन के पास जाता है और उन्हें वेलेडिस के बारे में बताता है, लेकिन वो बेन की बातों को सीरियसली नहीं लेते। तब बेन उन्हें वो चिप दिखाता है। इसके बाद वो सभी एक घर पर जाते हैं जहाँ पर बेन पानी की वजह से काफ़ी बुरी तरह से फिसल जाता है और उस घर में एक आदमी भी होता है। फिर केविन और ग्वेन भी वहाँ आ जाते हैं और उस आदमी से वेलेडिस के बारे में पूछते हैं, बट वो आदमी उन्हें मना कर देता है कि वेलेडिस कहाँ पर है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और बेन ग्वेन से बोलता है कि हमें अभी एक जगह पर जाना है। आगे हम देखते हैं कि वो रस बकेट लेकर लर्निंग स्पेस स्टेशन चले जाते हैं जहाँ पर बेन एक गैल्वन से एलिना का पता मांगता है। एंड मैं आपको बता दूं कि एलिना और कोई नहीं बल्कि वेलेडिस की बेटी है। फिर वो गैल्वन एलिना के न्यू एड्रेस को बेन ग्वेन और केविन के बैचेस में भेज देता है। इसके बाद वो सभी एलिना के घर जाते हैं। फिर एलिना उन्हें बताती है कि वो एलियन माइक्रोचिप पर स्टडी कर रही है। तब ग्वेन और केविन एलिना से बोलते हैं कि ये माइक्रोचिप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एलिना उन माइक्रोचिप्स में से एक माइक्रोचिप को बाहर निकालती है, लेकिन ग्वेन एलिना को ऐसा करने से मना करती है। तभी वो माइक्रोचिप उस मशीन के फोर्स फील्ड से टकराती है और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब एलिना उनसे बोलती है कि इस फोर्स फील्ड से बाहर कोई भी माइक्रोचिप नहीं जा सकती। फिर केविन उसे वो चिप दिखाता है जो बेन अपने साथ लाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिना उस माइक्रोचिप पर रिसर्च करती है और उनसे बोलती है कि ये चिप मेरा नहीं है। फिर बेन एलिना से बोलता है कि अगर ये चिप तुम्हारा नहीं है तो तुम इस माइक्रोचिप के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करो, बट एलिना मना कर देती है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्वेन और केविन उन माइक्रोचिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और केविन ग्वेन से बोलता है कि बेन को एलिना से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो अपना होमवर्क कर रहा है। तभी वहाँ जूली आ जाती है और बेन से कहती है कि तुम टेंशन में लग रहे हो। तब बेन उसे माइक्रोचिप्स के बारे में बता देता है और उस एक चिप को जूली को दिखाता है, बट वो बेन की जैकेट में नहीं होती और उस माइक्रोचिप को लेने के लिए केविन के पास जाता है एंड जूली को नेक्स्ट डे मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेलेडिस ने केविन और ग्वेन को पकड़ लिया है। इसके बाद वेलेडिस केविन को दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वाटर हैजार्ड में ट्रांसफॉर्म होकर वेलेडिस को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो ग्वेन को भी छोड़ देता है। और बेन वेलेडिस पर जैसे ही दूसरा अटैक करता है तभी वेलेडिस वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी ग्रेवयार्ड जाते हैं क्योंकि केविन को शक था कि वेलेडिस अभी भी जिंदा है, जबकि वेलेडिस पहले ही मर चुका था। फिर ग्वेन अपनी पावर से कंफर्म कर लेती है कि सही में वेलेडिस मर चुका है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है। फिर वो सभी मिस्टर स्मूदी पर जाते हैं और बेन एलिना से बोलता है कि वेलेडिस ने केविन और ग्वेन को मारने की कोशिश की थी, बट उसने मुझ पर अटैक नहीं किया। इसके बाद केविन और ग्वेन वापस वेलेडिस के घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो आदमी मिलता है। फिर केविन उस आदमी की विग निकाल लेता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जूली बेन से मिलने के लिए बर्गर शेक पर जाती है, बट उन एलियन माइक्रोचिप्स ने जूली को पकड़ लिया है। फिर बेन वहाँ आता है और देखता है कि वहाँ पर जूली नहीं है बल्कि वहाँ पर तो एक एलियन चिप है। फिर बेन एलिना के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक और चिप मिला है। तब एलिना उस चिप को चेक करके बेन को बताती है कि ये चिप भी मेरा नहीं है, बट बेन को शक होता है और बेन एलिना से बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये चिप तुम्हारा ही है। तब एलिना बेन को सच बता देती है कि ये सभी माइक्रोचिप्स मेरे ही है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जो वेलेडिस की लैब साफ़ करता है वो केविन और ग्वेन से बोलता है कि एलिना एक पागल है। वो अकेली होने के बाद भी खुद को हम कहती है। आगे हम देखते हैं कि जूली एलिना के लैब में ही बंद है और जूली एक आवाज़ करती है जिसे बेन सुन लेता है और उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है। बट एलिना बेन को वहाँ जाने से मना करती है और एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर बेन एलिना से बोलता है कि वो माइक्रोचिप्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तब एलिना बेन से कहती है कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बल्कि वो तो मेरे अंदर है। वो चिप्स मुझे हर एक चीज़ देते हैं। फिर बेन वापस उस गेट की तरफ जाता है, तभी एलिना बेन के सामने वेलेडिस को भेज देती है। इसके बाद बेन आर्मोड्रिलो में ट्रांसफॉर्म होकर वेलेडिस को एक घूंसा मारकर दूर फेंक देता है और उस गेट को तोड़ देता है। फिर वेलेडिस अपने क्लोन्स बना लेता है और बेन पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी बेन जमीन पर एक पंच मारता है जिससे वेलेडिस के सभी क्लोन्स दूर गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं और उन्हें देख वेलेडिस उन पर भी अटैक करने लगता है और उनमें से एक क्लोन बेन को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर बेन एलिना से ये सब रोकने के लिए कहता है बट एलिना मना कर देती है। फिर बेन एलिना को रोकने जाता है लेकिन एलिना बेन पर उन माइक्रोचिप से अटैक कर देती है जिससे बेन नीचे गिर जाता है और वहाँ जूली आ जाती है और एलिना से बोलती है कि क्या तुम्हें ये सब करना है, तुम्हारी वजह से बेन को इतनी तकलीफ हो रही है। फिर एलिना उस मशीन के अंदर जाती है जहाँ पर और भी माइक्रोचिप्स होती है बट उस मशीन के फोर्स फील्ड से टकराने के बाद एलिना डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसी के साथ साथ वो सभी चिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड यहीं पर एपिसोड पूरा हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना।